नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। आप सभी का बीएसटी ऑल टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उद्यमी योजना के बारे में। साथियों, आपको पता है कि मैं उद्यमी योजना का हर छोटा से छोटा अपडेट में लेकर के आता रहता हूं, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि ये नोटिफिकेशन जो है क्या है कि इसमें स्टेट लेवल का मीटिंग हर माह स्टेट लेवल का मीटिंग बुलाया जाता है। इसमें तमाम उद्योग डिपार्टमेंट के द्वारा जितनी सारी योजना चलाया जाता है उस पर चर्चा किया जाता है। तो यही 1 नवंबर 2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से समीक्षात्मक बैठक उद्योग विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें एजेंडा क्या रहेगा, यानी किन बातों पर चर्चा किया जाएगा, साथ साथ कौन कौन से पदाधिकारी लोग इसमें शामिल होंगे और क्या एजेंडा रहेगा। 1 नवंबर 2023 को जो विभागीय योजनाओं की राज्य स्तरीय जो समीक्षात्मक बैठक होता है उसका एजेंडा रहेगा, क्या रहेगा, किन पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ मैं आपका ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया कि ये विगत जो 7 दिनों में जो चुनिंदा कमेंट आया है उस कमेंट का मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। जैसे मैं एक झलक आपको मैं दे दूं कि आखिर इस वीडियो में होने वाला क्या है, जैसे कौन कौन से क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है वो चलिए थोड़ा एक झलक मैं आपको दे देता हूं। जैसे जो है ये कि यहाँ पे यूजर का क्या है वो है कि करेंट अकाउंट कहाँ जमा करना है। आपको पता है कि भाई फर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुला करके आपको देना पड़ेगा। अब इनका डाउट है कि सब मैंने करेंट अकाउंट मान लेते हैं कि मैंने खुला लिया, अब उसको जमा कहाँ करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा वो मैं चर्चा करूंगा। साथ साथ इनका कहना है कि एक दूसरा शख्स है राजा दास जी, इनका कहना है कि फर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाने में दस्तावेज क्या सब लगेगा और उसके साथ में उद्यम आधार सर्टिफिकेट लगेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट भी लगेगा, कृपया बताएं। और भी है कि सुबोध कुमार जी, सर जीएसटी कब बनाना है, लिस्ट में नाम मेरा आया है, प्लीज रिप्लाई। और भी है आपको मैं यहाँ एक चीज है ये कह रहा है क्या कि रवि कुमार जी, इनका कहना है कि आपको ये स्पेशल नोटिफिकेशन भेजता है उद्योग डिपार्टमेंट, व्यू के लिए कुछ भी बक देते हैं। अरे भाई व्यू के लिए क्या, देखिए आप कोई भी काम अगर लगन से करते हैं ना तो वो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जो भी इनका कहना है क्या कि देखिए यहाँ पर कोई 2 पल होगा, एक पॉजिटिव सोचेगा एक नेगेटिव सोचने वाले लोग होंगे। देखिए इनका कहना है कि आपको स्पेशल नोटिफिकेशन भेजता है क्या, ये कि वीडियो मैंने डाला था, जैसे यहाँ पे टीम बनाकर दस्तावेज जांच होगी, जीएसटी लगेगा, बीएसडीएम सर्टिफिकेट नहीं हो तो अब रद्द होगा, फर्म 3 किस्त में राशि होगी, मॉडल डीपीआर महिमान होगा। यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन उद्योग डिपार्टमेंट के द्वारा है, मैंने तो यहाँ पर मैं पटना में ही रहता हूँ, बहुत सारे लोगों का पता भी होगा। और इसमें क्या है कि उद्योग डिपार्टमेंट यहाँ से मेरा डेरा से मात्र ज्यादा नहीं बस 5-10 रुपया लगता है। बस मैं जो भी अपडेट यहाँ पे मैं जानता हूँ कि ज्यादातर व्यूअर हमारे पास जो जुड़ा हुआ है उद्यमी योजना से जुड़ा हुआ है। अब जब तक मैं परिश्रम नहीं करूंगा, जब तक मैं नोटिफिकेशन अच्छा नहीं दूंगा तो व्यू कैसे आएगा भाई, है? तो इनका कहना है कि भाई व्यू के लिए कुछ भी ऐसा कोई बात नहीं है। और आप जो भी आप यहाँ पे देखेंगे आज का जो स्टेट लेवल का मीटिंग है 1 नवंबर को होना है, और एक एक अपडेट में लेकर के आता रहता हूँ। भाई हमारा जो पटना में मैं रहता हूँ उद्योग डिपार्टमेंट हमारे लोकेशन में 5 रुपया टेम्पो भाड़ा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आना जाना बस हो गया। अरे भाई वहां पर जब तुम जाओगे नहीं कोई नोटिफिकेशन आपको देगा नहीं। और यहाँ तक कि मेरे इतना मैं तकरीबन 3 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और इसमें उद्योग डिपार्टमेंट के लोग भी हमसे जुड़ा हुआ है। तो बस अगर मैं कहीं बिजी भी रहूँ, अगर नहीं मैं उद्योग डिपार्टमेंट में अगर मैं ना जाऊं तो वहां से कोई नोटिफिकेशन भी हमें व्हाट्सएप भी भेजता है। चाहे आप ही लोगों में से बहुत ऐसा व्यूअर हमारे पास है कि लगता है कि नहीं भाई हर को थोड़ा सपोर्ट किया जाए, ताकि अगर आपके कोई भी कंटेंट रहता है तो वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता है। जैसे कि इधर जो होना है आपका 1 तारीख से डॉक्यूमेंट जांच हो करके उसके प्रशिक्षण भी होना है, उसके लिए कॉल मैसेज आएगा। अब इसमें से जो भी व्यूअर मेरा होगा, देखिए अभी फालतू का ये मैसेज कमेंट करता रहता है, अब इस पर थोड़ा टाइम को 2 मिनट देना पड़ा,
है। इसमें क्या है कि जो लोग हैं सपोर्ट मुझे करने वाला है तो उसको लगा भाई उद्योग डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी उसको मैसेज मान लेते हैं, किसी का ट्रेनिंग का मैसेज आया, किसी का पेमेंट का मैसेज आया, वो हमको भेजते रहते हैं, है ना, चाहे टेलीग्राम पे भेजें चाहे कहीं भी भेजें, तो वहां से इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है। या तो उद्योग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको मेल कर दिए, या तो वहाँ उद्योग डिपार्टमेंट के लोग हैं हमसे जुड़ा हुआ है, कहता है सर ये कंटेंट आप बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए, आपको ये अच्छा लगेगा, तो वहां से हमको मिलता है। तो कहीं से न कहीं से अब इसमें ये करा है कि भाई को लेकर कुछ, अरे भाई जब तक आप अब ये वीडियो में दम रहेगा ना, कंटेंट में आपका दम रहेगा तो लोग जरूर देखेगा। व्यू के लिए कभी नहीं, मुझे ऐसा कभी मन से नहीं रहता है कि मैं आऊं और 4-5 मिनट आपको बर्बाद करके जाऊं, ऐसा नहीं। आपको बस थंबनेल पे ही मैंने लिख देता हूं और थंबनेल से बाहर मेरा कुछ भी नहीं रहता है। और यहाँ पर क्या है कि कोई हर छोटा छोटा अपडेट के लिए तो वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए मैंने कहता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए। अब भाई जो भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमसे जुड़िए, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव ही सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। जैसे और है कि सर मुझे ये बताएं कि किस जगह जिस जगह डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे थे और अब अगर कोई प्लेस चेंज करें तो क्या ये हो सकता है। तो मैंने इनको बताया है कि इनको कम्युनिटी में भी आप जाकर वहां देखेंगे, मैंने उनको बताया। देखिए इनका कहना है प्लेस चेंज के बारे में, चलिए मैं बाद में चर्चा करूंगा, हालांकि मैं पूरा एक बार रीड कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, और भी है कि भाई मैं कैटेगरी ए में हूँ, भाई एक वीडियो बना दो जिसमें एमएसएमई पे भी लिंक करना है, कैसे होगा। अब है कि जिसके पास DDU-GKY सर्टिफिकेट नहीं है उसका क्या होगा या नहीं होगा। अप्लाई टाइम में नो कर दिया था तो उसमें नहीं मांग रहा था। और भी है कि सर मैंने 2023-24 वाला में भरे हैं और लिस्ट में नाम आ गया है पर मेरा कास्ट गलती हो गया है। जैसे EBC में हम आते हैं और SC/ST भरा गया था, तो कास्ट तो कैसे क्या होगा, प्लीज हेल्प मी। और भी है कि लिस्ट में नाम आ गया है सर जी। और भी है कि सर जी अभी फोन नहीं आया है, नमस्ते, और जीमेल पर भी नहीं आया है, आगे क्या करें। और भी है कि सर मेरा नाम तो लिस्ट में आए हैं पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन या कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो कैसे पता करें कि मेरा नाम फाइनल लिस्ट में है। और भी है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम इकाई लगा सकते हैं, तो कैटेगरी ए वाले C वाले हैं। और भी है कि जैसे भाई कैटेगरी C के लिए कुछ बताएं, सीट नंबर अलॉटमेंट कब होगा 23-24 के बारे में। ये तमाम कमेंट आपका आया हुआ है, सभी का एक एक करके मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले कि आपको मैं बता दूं कि ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। एक शख्स ने आपको मैंने बताया, उनका कहना है कि सर आपको कैसे पता चलता है। भाई कैसे पता चलो ना, जैसे कि ये नोटिफिकेशन है कि यहाँ पे बताया गया है 1 नवंबर 2023 को 10:30 बजे से आयोजित होगा। ये तो हमारे ये न्यूज है, ये हमारे घर में तो नहीं बनता है, या तो आपके घर में नहीं बनता है, ये कहीं से न कहीं से मिला है। अब यहाँ पे है कि इनका कहना है क्या कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नवंबर को होना है। अब इसमें 1 नवंबर को इनको समीक्षात्मक बैठक होना है। अब इसमें 10:30 बजे से होना है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे जैसे इस पर चर्चा किया जाएगा जेड निबंधन प्रमाण पत्र। तो Z+ जो होता है आपका जेड निबंधन होता है, ये प्रमाण पत्र हर उद्यमी, अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो Z+ जो सर्टिफिकेट होता है, इस पर मैंने वीडियो भी बना दिया हुआ है, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद ये इस पर चर्चा किया जाएगा। और है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना यानी PMFME के बारे में चर्चा किया जाना है, PMEGP के बारे में। बुनकर मुद्रा हो गया, SIPB अंतर्गत बैंकों में लंबित आवेदन पत्र हो गया। फिर है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये सभी पर चर्चा किया जाएगा। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी पर चर्चा किया जाएगा। MSME जो CDP है उस पर चर्चा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, उस पर चर्चा किया जाएगा। SIPB से संबंधित जो जितने सारे बिंदु हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र के बारे में ज्यादातर लोग हमसे जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST और उद्यमी योजना जो है उसे है, तो इस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो 1 नवंबर को
स्टेट लेवल का मीटिंग होना है और 1 नवंबर को ही अल्पसंख्यक वाले का रिजल्ट आएगा। समझ में आया? अब इसमें आपको कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें जो समीक्षात्मक बैठक होगा तो पहले तो रैंकिंग जारी किया जाता है भाई कौन सा जिला है, किस जिला में किस योजना में कितना काम हुआ है, उसका रैंकिंग जारी किया जाता है। साथ साथ इसमें जो बताया गया है कि जितने सारे बैंक है, बैंक के जो प्रबंधक है, संयोजक है, मुख्य और महाप्रबंधक हर जिला का, और महाप्रबंधक जो है ये स्टेट लेवल, जो भारतीय स्टेट बैंक का महाप्रबंधक हो गया, जो जिस बैंकों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए स्टेट लेवल का मीटिंग बैठाया जाएगा। अब इसमें क्या है कि और भी यहाँ पे बताया गया है कि 10:30 बजे यहाँ पे होना है, तो ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एजेंडा रहेगा, कोई एजेंडा जिसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित उद्यमी योजना का एजेंडा रहेगा। साथ साथ अब आते हैं कि एक एक करके, जैसे कि करेंट अकाउंट कहाँ जमा करना होगा। देखिए आपको फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुला करके देना होगा, तो ये करेंट अकाउंट कहाँ जमा करना पड़ेगा, कहीं जमा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको लॉगिन जब करेंगे, अभी फिलहाल अल्पसंख्यक वाला का भी जो साइट के कारण अभी रिजल्ट होगा, फिर उसका सारा चीज होगा, तो उसमें साइट मेंटेनेंस में चला गया है, तो वर्किंग वहां पे चलेगा। तो इसमें क्या है, अल्पसंख्यक वाले के चलते अभी लॉगिन ही नहीं हो रहा है। मेरा यही कहना है, इस साइट अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, जब लॉगिन होगा तभी तो होगा। मेरा कहना है कि जब करेंट अकाउंट आपका पहले ओपन करा लीजिएगा, ओपन कराने के बाद साइट पर लॉगिन करेंगे ना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है, पोर्टल पे ही आपको ऑनलाइन ही लॉगिन करके एक ऑप्शन वहां पर रहेगा बैंक अपडेट का, तो वहां पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नहीं तो अगर आप अपने जिला उद्योग केंद्र में जाकर के उनको आप देंगे तो वो उनका लॉगिन पासवर्ड से वो अपना कर देंगे। तो दो आपके पास ऑप्शन है, एक आप घर बैठे खुद से पोर्टल पर आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप जिला उद्योग केंद्र में जाएंगे। और भी है कि जैसे फर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाने में दस्तावेज क्या लगता है, तो पहले देखिए फर्म के नाम से करेंट अकाउंट तो भाई बैंक खोलेगा, पहले आप जाए बैंक में जाए, अपने नियरेस्ट जो बैंक है बैंक में जाना है, वहां पे हो जाए। अब क्या है कि आपको मैं 3 बैंक बता देता हूं जिस बैंक में आपका हैंड टू हैंड आपका फास्ट काम होगा। जैसे ग्रामीण बैंक, चाहे उत्तर बिहार ग्रामीण हो, दक्षिण हो, पूर्वी हो, जो भी हो, अब पहले ग्रामीण बैंक आपको हैंड टू हैंड चेक देगा। और हैंड टू हैंड तो ग्रामीण बैंक में क्या है कि जीएसटी जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप करेंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया। एक एक्सिस बैंक, ये एक्सआईएस है ना, एक्सिस बैंक, वो भी आपको हैंड टू हैंड आपका देता है, तो उसमें भी आप करा सकते हैं। और भी बैंक है, आप थोड़ा जा करके आप उसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। और एक आपका मैं बता देता हूं कि कोई भी बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। अब इधर का जो अब इसमें कोई पेमेंट बैंक ये सब नहीं चलेगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट हो चाहे पेटीएम हो, वो छोटा छोटा वो सब नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। समझ में आया? तो ये है। और एक है कि आपने बोला कि इसमें तो पहले तो भाई करेंट अकाउंट में खुलवाने में दस्तावेज क्या लगता है, ज्यादातर आपको बैंक मैनेजर ही आपको बता सकते हैं, तो बैंक में आप जाइए। उसके बाद एक चीज है कि इसमें देखिए उद्यम आधार सर्टिफिकेट लगेगा क्या, तो उद्यम आधार सर्टिफिकेट लगेगा। पहले तो आपको उद्यम आधार सर्टिफिकेट के लिए जीएसटी बनाना पड़ेगा, और जीएसटी बनाने के लिए बिजली बिल होना चाहिए। समझ में? तो वो हो जाएगा। तो उद्यम आधार सर्टिफिकेट बनाना है हर हाल में, और जीएसटी भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जीएसटी आप नहीं बनाएंगे तब तक आप उसमें जीएसटी का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र आप अपलोड करने जाएंगे, जीएसटी बिल मांगेगा। तो इस हालत में आपको जीएसटी तो हर हाल में बनाना ही पड़ेगा। समझ में? भले ही यहाँ पर एक चीज है कि सर जीएसटी कब बनाना है, लिस्ट में नाम मेरा आया है, प्लीज रिप्लाई। देखिए जीएसटी आपका आप ये चीज हो सकता है कि इसमें कुछ का रिजेक्ट होगा, क्योंकि औपबंधिक लिस्ट जारी किया गया है, तो उसको फाइनलिस्ट ही मानेंगे। लेकिन कब फाइनलिस्ट मानेंगे, आप 100% श्योर होंगे कि नहीं मेरा होगा ही, क्योंकि मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया और इसमें
अगर हो सकता है कोई कास्ट में मिस्टेक किया होगा तो वो जीएसटी अभी नहीं बनाएगा। और इसमें क्या है कि एक 2 सर्टिफिकेट मांग रहा है रेडीमेड वाले का, कैटेगरी ABC में, है ना, तो उसमें मांग रहा है ना। तो उस वाले में क्या करना है मेरे भाई कि आपका हो सकता है कि आपके मन में होगा कि ना भाई हम तो जो DDU GKY है और BSDM सर्टिफिकेट वो तो मेरे पास नहीं है। तो जिसके पास वो नहीं होगा तो उसका 100% रिजेक्ट होगा। तो वो जीएसटी क्यों बनाएगा? जीएसटी बनाइएगा फिर आपका जीएसटी ढोने में दिक्कत हो जाएगा। तो जब तक जो आपका कॉल मैसेज नहीं आएगा तब तक नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आपका जो है फर्म के नाम से करेंट अकाउंट में जीएसटी बना करके देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो दिक्कत करेगा। तो अगर अभी नहीं बनाइएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंट अकाउंट मान लेते हैं कि बिना जीएसटी के अगर करेंट अकाउंट बैंक मैनेजर खोल देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको मजबूरन बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी स्क्रूटनी के बाद ही दीजिएगा, समझे। और भी है कि ये तो हो गया, आगे है कि सर मुझे ये बताएं कि जिस जगह डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे थे और अब हम प्लेस चेंज करना चाहते हैं। देखिए पहला किस्त से पहले आप कभी भी प्लेस चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट चेंज नहीं होगा। ये लिख करके रख लीजिए, प्रोजेक्ट चेंज नहीं होगा। जैसे बिजनेस ट्रेड है तो वो ट्रेड चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लेस चेंज हो सकता है। स्थान अपने ही जिला में कभी भी हो सकता है, और पहला किस्त मिलने से पहले, पहला किस्त के बाद दिक्कत हो जाएगा। और प्लेस चेंज करने के लिए अपने जिला उद्योग केंद्र के परमिशन लेना पड़ेगा। अब घर बैठे बैठे कहिएगा सब चीज हो जाए तो नहीं होगा। तो इसके लिए जिला उद्योग केंद्र में आपको जाना ही पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा, समझे। और भी है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने आपको बताया लॉगिन नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना है, आपको लॉगिन नहीं हो रहा है तो अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो वहां पे ऑप्शन है कि मेंटेनेंस। अभी साइट मेंटेनेंस हो रहा है, तो साइट पे काम चल रहा है, तो जब तक काम वहां पे चल रहा है तो तब तक कैसे होगा। तो इंतजार तो करना पड़ेगा। प्लीज पैसेंस रखें मेरे भाई, पैसेंस आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि लॉगिन अभी नहीं हो रहा है, तो अभी सभी का प्रॉब्लम है, अभी सभी भाई का भी प्रॉब्लम है, अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। और भी है कि भाई मैं कैटेगरी ए में हूँ, भाई एक वीडियो बना दो जिसमें MSME पे भी लिंक करना है, कैसे होगा। देखिए पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है, पहले वो MSME हो, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन हो, पहले वो बनाइएगा। कैसे बनाया जाता है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, इस पे प्लेलिस्ट में जाकर के तो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छा से वीडियो बना दिया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप जीएसटी भी बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन भी बना सकते हैं। जीएसटी पर भी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनेगा। तो ये जीएसटी के लिए आपका प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। लेकिन इनका क्वेश्चन क्या है, MSME लिंक करना है तो कैसे लिंक करेंगे। तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वहां पर ऑप्शन आया हुआ है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन का। तो उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन का एक नंबर वहां पे डालना पड़ता है, URBR करके कुछ होता है ना, BR करके, तो वो नंबर दे दीजिएगा। अब उसके बाद जो MSME सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड कर देंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारा काम आपको करना है, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है कि जिसके पास DDU GKY नहीं है उसका क्या होगा, तो 100% उसका रिजेक्ट होगा, क्योंकि जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे उस टाइम एक यस का ऑप्शन था, एक नो का ऑप्शन था। जब आप नो करते होंगे तो उस टाइम जो है सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, समझे। तो रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि वहां पर मैंडेटरी है कि DDU GKY और BSDM सर्टिफिकेट हर हाल में आपको देना पड़ेगा। और BSDM सर्टिफिकेट जो 24 साल से पहले होता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता है, अब 24 साल क्रॉस आप होइएगा तो BSDM सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा। रही बात DDU GKY 3 माह का कोर्स होता है, और ये प्राइवेट से कहीं से भी आप नहीं खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और अभी आपके पास टाइम ही नहीं है 3 माह, है ना, तो 3 माह के अंदर तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए समझिए कि जो रेडीमेड में नो किया था तो वो सबका तो 100% नहीं होगा, समझ में आगे आइए कि सर मैंने 23-24 वाला में भरे हैं और लिस्ट में नाम आ गया है। देखिए यहाँ पे यही लोग कर रहे हैं कि लिस्ट में नाम मेरा आ भी गया है, अब मेरा कास्ट गलती हो गया है। जैसे EBC में है, मैंने SC ST में डाल दिया, तो भाई ये 100% जो है ये रिजेक्ट होगा, 100% ये क्या होगा, रिजेक्ट होगा, हर हाल में ये रिजेक्ट होगा। क्योंकि अब मान लेते हैं आप EBC से आते हैं, आप SC ST में डाल दिए, तो ये ST में जब आप डाले हैं
तो इसमें वहाँ पे जाति उति सब था तो होगा नहीं। अगर मान लेते ईबीसी वाला अगर SC ST में डाल दें तो SC ST का हक मारी आप करेंगे, तो इसलिए हर हाल में आपका नहीं होगा। चाहे SC ST वाले अगर ईबीसी में डाले तो ईबीसी में कैसे डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसका हक मारी होगा। इसलिए 100% प्रीवियस ईयर में भी उनका रिजेक्ट हुआ था और इस बार भी रिजेक्ट होगा, तो आपको कोई लाभ नहीं है, आपका रिजेक्ट ही होगा। अब लिस्ट में नाम आ गया है सर जी अभी फोन नहीं आया है। देखिए 1 सितंबर से 1500 लोगों का ट्रेनिंग होगा पहला फेज का। अब इसमें 8000 लोग हैं, 8000 है ना। अब 8000 में मात्र 1500 का है, तो बाकी का तो अभी नहीं होगा। इसलिए अपने बारी का इंतजार करें, जब बारी बारी से आपको कॉल मैसेज जाएगा। जब तक कॉल या मैसेज नहीं जाएगा तब तक आपको ट्रेनिंग में नहीं जाना है। ट्रेनिंग में जाने के लिए आपको कॉल मैसेज ही जाएगा, जीमेल पे या तो मैसेज मोबाइल पे, किसी पे आपको जाएगा। इसलिए आप इंतजार करें, क्योंकि 1500 का है तो हो सकता है कि पहला फेज में आप लकी होंगे कि 1500 लोगों का होगा, और जितना जल्दी आपका काम होगा उतना जल्दी आपका ठीक रहेगा। इसलिए ट्रेनिंग के लिए जब कॉल मैसेज आएगा हर हाल में आप ट्रेनिंग जरूर करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में, समझे। हालांकि बाद में आपको समय दिया जाता है, भरपूर समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, समझे। और फिलहाल अभी 1500 लोगों का ही होगा। अब इसमें है कि देखिए यही कलाम जो है साइबर है, यहाँ पे बोला है कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, और और यहाँ पे कह रहा है कि सर मेरा नाम तो लिस्ट में है आया है, पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन या कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो कैसे पता करें कि मेरा नाम फाइनल लिस्ट में आया है। अरे भाई, जब आप यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि भाई मेरा लिस्ट में नाम आया है, यहाँ पे कह रहे हैं कैसे मेरा पता चलेगा, तो आप ये कन्फर्म रहें कि जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिस्ट जारी किया गया है उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। उसमें लिस्ट में आपका नाम है तो 100% आपको जब सभी दस्तावेज आपका सही रहेगा तो आपका 100% आपको लाभ मिलेगा। अब इसके लिए मैंने बताया कि 1 सितंबर को 1500 लोगों का ही प्रशिक्षण होगा, बाकी का तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए अगले फेज में होगा। तो आप अपने बारी का इंतजार करें, बारी बारी से सभी को मैसेज कॉल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, और पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा। आगे है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम इकाई लगा सकते हैं। देखिए कैटेगरी C वाले आप दूसरे में नहीं लगा सकते हैं। लगाने के लिए क्या है कि संदीप पांडे सर ने बोला कि हम क्या करेंगे, जैसे आपका कैटेगरी C वाले जिनका शेड अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है और शेड बनने में देरी हो रहा है, तो इस एक ऑफर आपको दिया जाएगा कि आप अपने ही जिला में अपने ही घर पे उद्योग इकाई यूनिट लगा सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो आपको सूचित किया जाएगा कॉल मैसेज। अभी है कि अल्पसंख्यक का डेट नहीं बढ़ेगा, और है कि भाई कैटेगरी C के लिए कुछ बताइए कि सीट नंबर अलॉटमेंट कब होगा। 23-24 का, देखिए 22-23 का अभी तक नहीं हुआ है शेड अलॉटमेंट, क्योंकि शेड बन ही रहा है और शेड बनने में देरी होगा। तो 23-24 का भी हमको लगता है कि भाई शेड बनने में आपका देर लगेगा। हो सकता है कहीं बन जाए तो अच्छी बात है, अगर न बनेगा तो एक आपको ऑफर देगा कैटेगरी C वाले के लिए कि आप जैसे कैटेगरी E और B वाला अपने ही जिला में यूनिट लगाता है ना इकाई, उसी तरह से आप अपना बिजनेस अपने घर पे ही कर सकते हैं। एक ऑफर देगा संदीप पंडित सर का, लाइव आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है, समझे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, अगर शेड नहीं अलॉटमेंट होगा, अगर देर होगा, तो जैसे कैटेगरी E और B वाले हैं उसी की भांति आप अपने घर पे ही यूनिट लगा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा है लेकिन ये एक एक करके समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।